जब भी किसी की माइंड में बिजनेस शुरू करने का ख्याल आता है, तो अक्सर पहला ख्याल पैसों का ही होता है। यानी बिजनेस शुरू करने के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? कौन से सोर्सेस से फंडिंग ली जा सकती है? ऐसे बहुत सारे सवाल, जो सही भी हैं। बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस शुरू नहीं किया जा सकता। लेकिन बिना स्किल्स के भी तो बिजनेस ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। ये भी तो बहुत बड़ा सच है, क्योंकि सक्सेसफुल बिजनेस शुरू और रन करने के लिए हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स दोनों का होना जरूरी है। इसलिए फंडिंग के साथ साथ इन्हें भी इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। और इसलिए हमने आज का ये वीडियो बनाया है, ताकि आपको बता सकें कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कोर बिजनेस स्किल्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक बिजनेस स्किल्स कौन सी होती हैं और उन्हें कैसे लर्न किया जा सकता है, ताकि आप जब भी बिजनेस शुरू करें वो सिर्फ स्टार्ट ही ना हो, बहुत अच्छे से रन भी करे, एक्सपैंड भी हो और आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बना सके। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी बेस्ट स्किल्स और उन्हें लर्न करने के सोर्सेस। अब अगर कोर बिजनेस स्किल्स की बात की जाए, तो इसमें आने वाली स्किल्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी और लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझना, फाइनेंशियल फोरकास्ट और बजट बनाना सीखना और कैश फ्लो मैनेजमेंट के मास्टर बनना। मार्केटिंग एंड सेल्स में आता है इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करना, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग बिल्ड करना, सेल्स टेक्निक्स में एक्सपर्ट बनना और कस्टमर बिहेवियर और ज़रूरतों को समझ पाना। ऑपरेशंस मैनेजमेंट की बात की जाए, तो इसमें बिजनेस प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करना, इन्वेंट्री और सप्लाई चेन को मैनेज करना और क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना आता है। टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी में आता है कि आप डिजिटल टूल्स और सॉफ्टवेयर का यूज़ करना जानते हों और इंडस्ट्री ट्रेंड्स के लिए अपडेटेड रहें। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसमें अपने स्टाफ और टीम को मोटिवेट करना शामिल होता है, जो बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही इसमें इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग और टास्क को राइट पर्सन को सौंपना और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना भी आता है। इनके अलावा क्लियर कम्युनिकेशन और टाइम मैनेजमेंट भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं। अब अगर इन स्किल एरियाज में एक्सपर्टीज चाहिए, तो सबसे पहले तो ये जानिए कि आप बिजनेस डिग्री ले सकते हैं, जैसे बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, etc। आप ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए भी इन स्किल्स का डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोर्सेरा, यूडेमी और ईडीएक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे बिजनेस कोर्सेज मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप अपनी इंडस्ट्री स्पेसिफिक इवेंट्स को अटेंड कीजिए, जहां पर एक्सपर्ट्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में भी आप स्ट्रॉन्ग नेटवर्क भी बिल्ड कर पाएंगे, जो कि बिजनेस ग्रोथ में काफ़ी मददगार साबित होता है। अपने फील्ड के एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स से गाइडेंस लेना भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और किताबें तो हमेशा से हमेशा तक हैं ही आपकी मदद करने के लिए। इसलिए लीडर्स ईट लास्ट जैसी बिजनेस बुक्स के जरिए आप बिजनेस की दुनिया की नॉलेज और इंस्पिरेशन आसानी से ले सकते हैं। आप चाहें तो अपने फील्ड के बिजनेस में इंटर्न बनकर पहले नॉलेज और एक्सपीरियंस लेने के बारे में भी सोच सकते हैं। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आप अपने बिजनेस को एक स्मॉल प्रोजेक्ट से भी शुरू कर सकते हैं, ताकि लर्निंग और एक्सपीरियंस ज़्यादा हो और रिस्क कम से कम रहे। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि बिजनेस करना है तो रिस्क से डरना ठीक नहीं होता। इसलिए भले ही छोटी शुरुआत करें, लेकिन चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमेशा ओपन रहें। अपने बिजनेस गोल्स स्मार्ट बनाएं, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। अपनी गलतियों से घबराएं नहीं, बल्कि सीखते रहें। इनोवेशन के लिए हमेशा तैयार रहें, टेक्नोलॉजी से हाथ मिलाएं और अपडेटेड बने रहें, तो आप अपने बिजनेस को जल्द से जल्द ग्रो करते हुए देख सकते हैं। अब अगर हर स्किल एरिया की स्किल्स लर्न करने की बात की जाए, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको फाइनेंशियल फोरकास्टिंग टूल्स यूज करने चाहिए, जो कि फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर सके। आप गूगल शीट्स और एक्सेल जैसे टूल्स का भी यूज करके बजट और कैश फ्लो ट्रैक कर सकते हैं। टैक्स लॉज एंड रेगुलेशंस के बारे में अपडेट लेते रहिए और प्रोफेशनल्स जैसे अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर्स से भी कंसल्ट कीजिए। बात की जाए मार्केटिंग एंड सेल्स की, तो इस एरिया में स्किल्ड होने के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, ताकि एसईओ और सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग का यूज करके बिजनेस को तेजी से ग्रो कर सकें। स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी को प्रायोरिटी दीजिए, और मार्केटिंग मैट्रिक्स को एनालाइज करके अपनी सक्सेस को मेजर करना भी सीखिए। ऑपरेशंस मैनेजमेंट पे कमांड करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को एंश्योर कर सकें। एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करना सीखें। इसमें कॉस्ट को रिड्यूस करने, वेस्ट मिनिमाइज करने और ओवरऑल परफॉर्मेंस को एनहांस करने की स्ट्रैटेजीज अप्लाई करें। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप लीन और सिक्स सिग्मा टूल्स की ट्रेनिंग ले सकते हैं, और ईआरपी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप अपने बिजनेस प्रोसेसेस को बेहतर बना सकते हैं।
टेक्निकल प्रोफिशिएंसी के लिए आप डिजिटल लिटरेसी पर फोकस कीजिए, जिसमें बेसिक कंप्यूटर स्किल्स और इंटरनेट यूसेज, ईमेल और वर्ड प्रोसेसिंग आता है। इनके अलावा अपने बिजनेस टाइप के अकॉर्डिंग बिजनेस की ज़रूरतों को फुलफिल करने के लिए टेक्निकल प्रोफिशिएंसी के लिए आप डेटा एनालिसिस, डिजिटल क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पर भी फोकस करें। डेटा एनालिसिस में डेटा को समझना और बेसिक डेटा एनालिसिस टूल्स का यूज करना आता है। आप यूडासिटी या लिंक्डइन लर्निंग से डेटा एनालिसिस और क्लाउड कंप्यूटिंग सीख सकते हैं और AWS या गूगल क्लाउड की सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में AWS, अज्योर और गूगल क्लाउड जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स का यूज करना आता है और साइबर सिक्योरिटी में अपने बिजनेस को साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट करना भी आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के जरिए आप इनके एप्लीकेशंस का यूज अपने बिजनेस में करके प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी के उन स्किल एरियाज पर अपनी पकड़ जरूर बनाएं जो आपके बिजनेस की ग्रोथ में आपकी मदद कर सकते हों। और टेक्निकल प्रोफिशिएंसी के बाद बात करें लीडरशिप एंड मैनेजमेंट एरिया की, तो इसके मास्टर बनने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करें, जिसमें इमोशनल कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंडफुलनेस और एम्पैथी डेवलप करना शामिल है। साथ ही एक स्ट्रॉन्ग टीम कल्चर बिल्ड कीजिए, जिसमें पॉजिटिव और कोऑपरेटिव वर्क एनवायरनमेंट हो। हर टीम मेंबर को उसकी स्किल्स और एक्सपर्टीज के बेसिस पर ही वर्क अलॉट करें, ताकि वो उससे बेस्ट रिजल्ट डिलीवर कर सके। तो इस तरह आपने जान लिया है कि कौन सी स्किल्स एक बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे जरूरी होती हैं और आप उन्हें किस तरह सीख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको बिजनेस शुरू करने से जुड़ी स्किल्स के बारे में अच्छे से बता पाई होंगी। इसके अलावा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं, कुछ और टिप्स हैं, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ये वीडियो कैसा लगा, अपना प्यार और सपोर्ट शेयर करें। ने लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इसे शेयर करना तो बनता ही है। वीडियोस देख रहे हैं लेकिन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, ग्रो करते रहें क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।